नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत संवेदनशील, बहुत बड़े टॉपिक, बहुत इम्पैक्ट वाले टॉपिक पर बात करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्बिशियस प्लान है, जिस तरीके से उनका बोरिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरीके से बहुत बड़ा ये फाइनेंशियल ईयर 21 में इन्होंने जिस तरीके से $12 ट्रिलियन का जो प्लान है, ये काफ़ी बड़ा प्लान है। इसका इम्पैक्ट काफ़ी होने वाला है। पर्टिकुलरली बॉन्ड मार्केट ने इसका एक तरीके से स्वागत भी किया है। तो वो क्या चीज़ें हैं, हम सारी उनको सिलसिलेवार तरीके से हम डेटा के साथ उसको डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। हम उसमें चार्ट्स भी देखेंगे और इस बोरिंग प्रोग्राम का है, इसका इम्प्लीकेशन, इम्पैक्ट हम सब पर सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। चलिए इसे बढ़ाते हैं। इसमें देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो इसमें वो जो निकल के आ रही है, वो ये है कि एक तरीके से जो इसको मैं आपको पहले समझा दूं, ये क्या है। जो बोरिंग प्रोग्राम है फाइनेंशियल ईयर 21 का जो था, इनका ये $12 ट्रिलियन का था, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण बात वो है कि 25 सितंबर 2020 तक सरकार ने, केंद्र सरकार ने 7.66 ट्रिलियन रुपीस जो है वो ऑलरेडी बोरो कर लिए हैं। और इसके साथ जो H1 का जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर का था, जो टारगेट था फिस्कल ईयर का, वो जो था $60 ट्रिलियन था। ये सारी फिगर रुपीज में है, मैंने जान के रुपीज में रखा है। और जो सेकंड हाफ में था, इसका 4.34 ट्रिलियन है, इसमें अनचेंज किया है, जिसका स्वागत जो है वो आपके बॉन्ड मार्केट्स ने किया है। तो वो किस तरीके से होगा, चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। इसका एनालिसिस भी हम करेंगे, चार्ट्स के साथ करेंगे। हम इसमें देखते हैं, जो पहले हम इसके, अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो चैलेंज है वो एक तरीके से एक रिलीफ की तरह देखा है इसे बॉन्ड मार्केट्स ने। और जो, अगर बॉन्ड मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स पे पूरी एक सीरीज भी बनाऊंगा, साथ में नेट के हिसाब से भी बनाऊंगा, यूपीएससी के हिसाब से भी बनाऊंगा। तो जो बॉन्ड मार्केट होता है, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि इसको डेब्ट मार्केट या क्रेडिट मार्केट भी कहा जाता है। और क्रेडिट मार्केट के अंदर जो आंकड़े हैं अभी जो सरकार ने रिलीज किए हैं, उसका भी मैंने एनालिसिस अभी करता हूँ। मैं उसको आज ही या कल में उसको पोस्ट कर देता हूँ। तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस मार्केट के अंदर, वो इशू कर सकते हैं नई किस्म की डेप्ट, न्यू डेप्ट कहते हैं जिसे, जिसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, प्राइमरी मार्केट के अंदर कहा जाता है। और या फिर उसको बाय एंड सेल करेंगे डेप्ट की सिक्योरिटीज को, जिसको कि वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर कहा जाएगा। तो बेसिकली आप इतना ख्याल में रखें। और इसको यूजुअली जो होता है, ये बॉन्ड्स की शक्ल में होता है। इसमें आपके नोट्स हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये आपका बॉन्ड मार्केट का एक संक्षेप में है। इसके बाद जो सरकार का जो एक और चैलेंज है, जिस तरीके से बॉन्ड मार्केट ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो चेंज नहीं की है अपनी लिमिट, तो अनचेंज रखी है उन्होंने $12 मिलियन पर। तो बहुत बॉन्ड मार्केट का जो नजरिया है इस बात को लेकर, वो इस तरीके से है कि बॉन्ड मार्केट बिलीव करता है कि रेवेन्यू का पिकअप हो जाएगा और वो कंपेंसेट कर देगा जो एक्सपेंडिचर होना है सरकार का एडिशनल। तो ये बॉन्ड मार्केट का बहुत सिग्निफिकेंट इवेल्युएशन है, एनालिसिस है, और ये सही भी है काफी हद तक। तो इसके बाद जो अनाउंस किया जाएगा, एक स्टिमुलस पैकेज का भी अनाउंस किया जाएगा, तो इसको वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, ऐसा बॉन्ड मार्केट का सोचना है इस बोरोइंग को लेके, जो सेकंड हाफ में सरकार 4.34 ट्रिलियन का करने जा रही है। तो ये इसका पहला हिस्सा हुआ। इसके बाद जो हम इसका डेटा एनालिसिस की बात करेंगे, तो सेकंड उसके जो बोरिंग प्रोग्राम की, तो जो सेकंड हाफ में होगा वो 4.34 ट्रिलियन रुपीस का होगा। इसके बाद जो ये करीब करीब आपका 36.16% है टोटल बोरोइंग का, जो कि केंद्र सरकार ने प्लान किया है। यानी लगभग 1/3 से ज्यादा का है। ये जो $12 ट्रिलियन का है, तो 4.8 आपके 36.16% हो जाता है। तो इसका जो फर्स्ट हाफ ऑफ जो सितंबर में एंड किया गया था, उसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने 7.66 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो उठा लिए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, एग्जाम परस्पेक्टिव से भी बात यह है कि 5.82% के एवरेज यील्ड पे उठाएं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किस यील्ड पे उठाएं, तो 5.82% के एवरेज यील्ड पे, एवरेज में फिर से कह रहा हूँ, एवरेज यील्ड पे उठाए हैं, जो एक्सरसाइज किया गया है पिछले पास 18 ऑप्शंस के अंदर। ये अगर इंपॉर्टेंट है, कितने ऑप्शंस के अंदर, इसमें पास 18 ऑप्शंस के अंदर। तो जो टेम्पररी वेज और मीन्स है, जिस तरीके से सरकार इसको फिक्स्ड करती है, तो वो 1.25 ट्रिलियन रुपीस है। तो टेम्पररी वेज और मीन से जितना पैसा उठा सकती है सरकार, तो उसकी जो कैप है वो 1.25 ट्रिलियन है, जो लोअर की गई है, जो 2 ट्रिलियन थी फर्स्ट हाफ के अंदर। यानी आप इसको देखें कि इसमें अगेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेम्पररी वेज एंड मीन्स एडवांसेस, तो टेम्पररी वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है आपका, वो 1.2 ट्रिलियन है सेकंड हाफ के लिए, और फर्स्ट हाफ के लिए जो है वो 2 ट्रिलियन। तो ये आपको आंकड़े याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी में खास करके बहुत ट्रिकी आ जाता है, इन्हीं आंकड़ों को वो घुमा देंगे। तो इसके बाद जो फर्स्ट हाफ है,
तो उसके बाद जो लेकिन जो उसमें जो पिछले साल से ये ज़्यादा था सेकंड हाफ के अंदर, तो ये करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए सेकंड हाफ का ज़्यादा हो गया है। तो बेस्ड जिसको कहते हैं कि अगर जिस तरीके से इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसके काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इतना हैवी क्यों बोरो किया जा रहा है, इसका इम्प्लीकेशन जो है वो ये है कि सेंटर ने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है स्टेट्स को और प्राइवेट सेक्टर को कि वो और बोरो कर लें। तो ये बोरोइंग जो है, मैंने इस पर एक पूरा वीडियो भी बनाया था बजट के बाद कि पर हेड पे 2014 से कितनी बोरोइंग बढ़ी है। प्लीज़ उसको देखिएगा, मेरे शुरुआती लेक्चर्स में है वो। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो इसके बाद जो एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो नजरिया है, ये सेकंड हाफ में इस तरह की बोरिंग क्यों जा रही है, तो जो उनका रेवेन्यू एस्टिमेट्स है एज पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आप उसकी वेबसाइट पर बिल्कुल देख सकते हैं। तो दे आर लुकिंग, तो उन्होंने कहा है कि वो आगे देख रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट हाफ में हैवीली बोरिंग की है, तो वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि 12 ट्रिलियन रुपीस जो उन्होंने बोरो करने हैं वो उसको इकोनॉमी को सर्व अच्छा करेंगे टिल 31 मार्च 2021 तक। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा। इसके साथ साथ जो सरकार की जो स्ट्रेटेजी है उसको लेके जो महत्वपूर्ण नजरिया है, जो आंकड़ों में जो जिस तरीके का चेंज आया है, वो आपको समझने का प्रयास करना होगा। इसमें ग्रीन शो ऑप्शन का भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ग्रीन शो ऑप्शन से जैसे कि इसमें जो सरकार ने उठाया है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है कि बोरोड किया था टिल सितंबर में, तो ग्रीन शो ऑप्शन से 68,000 करोड़ जो इन्होंने एक्सरसाइज किया है। तो ग्रीन शो ऑप्शन आईपीओ में काफी यूज होता है। तो ये एक तरीके का ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन है। तो जो कंटेक्स्ट ऑफ आईपीओ की अगर हम बात करें, तो ये एक तरीके का प्रोविजन है, एक अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होता है एक तरीके से। बेसिकली ये जो ग्रांट देता है कि जो उसके अंडर राइटर जो है वो देता है एक तरह की ग्रांट, तो उसके पास एक राइट आ जाता है जिससे वो इन्वेस्टर्स को जो है ज़्यादा शेयर्स बेच सकता है जो इनिशियली उसने प्लान किए थे। तो इसमें क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का होता है, और उसको अगर कॉस्ट अच्छी मिल रही है तो ग्रीन शो ऑप्शन की तरह वो इन्वेस्टर्स के लिए आगे बढ़ा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से 68,000 करोड़ रुपए जो है इन्होंने ग्रीन शो ऑप्शन से उठाए हैं। तो बेसिकली अब इसमें हो क्या रहा है कि जो अगर आप इसकी सरकार की स्ट्रेटेजी को समझने का प्रयास करेंगे, सरकार किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को ले रही चली, आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं। इसके बाद ये देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक में ये होना है फ्लोटिंग बॉन्ड रेंज में। अब फ्लोटिंग बॉन्ड रेंज में जो है बेसिकली बेंचमार्क के अराउंड में ये फ्लोट करता है, जो ओरिजिनल बेंचमार्क सेट किया जाता है। तो अब जब मैं फाइनेंशियल सीरीज करूंगा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये। तो जब बिसाइड्स जो है, तो गवर्नमेंट जो सरकार है, उन्होंने जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया कि उन्होंने राज्य सरकारों को और प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा बोरो लेने के लिए रूम दिया है, उनको और कहा है कि आप उठा लीजिए। तो जो कैलेंडर ईयर एक तरीके का जो इशू किया जाता है आरबीआई की तरफ से, इसमें आरबीआई का जो कहना है वो बहुत अहम रोल हो जाता है। तो जिस तरीके से उन्होंने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा है, तो वो $2 ट्रिलियन तक जो है वो बोरो कर सकते हैं अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के क्वार्टर तक। तो ये अगेन महत्वपूर्ण है कि 2 ट्रिलियन अगर इसमें और उठा लिया जाएगा अक्टूबर से दिसंबर तक के क्वार्टर में, तो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है। तो पिछले साल अगर हम देखें तो तीसरे क्वार्टर के अंदर जिस तरीके से राज्य सरकारों ने जो बोरो किया था वो 1.7 ट्रिलियन किया था। अगेन ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल के थर्ड क्वार्टर के अंदर जो राज्य सरकारों ने 1.7 ट्रिलियन, और इस बार उन्हें कहा जा रहा है कि वो 2 ट्रिलियन उठा लें। तो जो ये बोरोइंग जो फर्स्ट हाफ की है ये ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। तो इसके अंदर इसका जो पीरियड होगा वो लास्ट ईयर से कैसे सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो जिस तरीके से सेकेंड हाफ द ईयर में है कि सरकार ने जो प्लान किया है अपने रिसोर्सेज को और जिस तरीके से एक्सपेंडिचर्स को, तो ये बोरोइंग के अकॉर्डिंगली ही उसको रिवाइज भी करेंगे। तो अगर उसमें थोड़े से जिसको कहते हैं अगली सरप्राइजेस कहते हैं उसे टेक्निकली, तो अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो उसके लिए सरकार कह रही है ऐसा कि सरकार इसके लिए तैयार है, सरकार इसको एंटिसिपेट करे, यानी कुछ अगली सरप्राइजेस हमारी स्टोर में, जैसे कि मैंने बार बार कहा है, क्वार्टर टू में आपको आंकड़ेबाजी में दिख जाएगा कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लेकिन क्वार्टर थ्री के अंदर चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी। और निर्मला सीतारमण जी का इंटरव्यू भी है, उन्होंने अभी कहा है कि जिस तरीके से सरकार जो है वो बहुत अभी दिख नहीं रही है करती हुई कुछ, लेकिन उनके जो डिसीजन हैं वो लॉन्ग रन में अच्छे होंगे। तो आप ये समझ लीजिए। और एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो ग्रीन शूट्स वाली थ्योरी है वो 2 साल से 7-8 क्वार्टर से सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ उन्हीं को दिख रही है, बाकी किसी को कोई उम्मीद नहीं है। चलिए इसके आगे जो अगर हम इस आंकड़ों की हम बात करें, जिस तरीके से इसका जो यील्ड जा रहा है, जिस तरीके से कूपन रेट का जो परसेंट है, जैसे 2 साल का 5.53, 5 साल में 14.75, 10 साल का जो गिल्ड सिक्योरिटीज है आपकी गोल्ड एज, जिसमें इसको कहा जाता है इसका 22.35 है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट, और ये हायर जाता ही जाता है। इसके बाद 14 ईयर्स के लिए आपका 22.12 है, 30 सालों के लिए 30 पॉइंट है, और जो 13 साल का जो है फ्लोटिंग बॉन्ड रेट उसमें आपका 5.53 है। तो अगर आप इसको करोड़ ऑफ रुपीज़ में देखेंगे तो 24,000 करोड़ 2 साल, 5 साल के लिए 68,000 करोड़, 10 साल के लिए 96,000, 90,000 आपका 14 साल के लिए। तो ये इस तरीके से इसका आंकड़ेबाजी जो है सरकार का एक तरीके से प्लान है।
और इसके बाद जो हम इसमें अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम इसमें ये देखते हैं कि ये एज पर जो है 16 ट्रेंचेस में इन्होंने सरकार ने किया गया है। तो इसके जो डिटेल्स हैं, अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को ही मान लें, तो उसके सेकंड हाफ की जो बोरिंग होगी वो सिमिलर होगी जो फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से बोरिंग की है, यानी काफ़ी हद तक एक सिमिलर रहने वाली है। और जो बोरोइंग जो होगी ये 16 वीकली ट्रेंचेस में होगी। अगेन इंपॉर्टेंट है, 16 वीकली ट्रेंचेस में ये बोरोइंग होनी है सेकंड हाफ के अंदर। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, ये अक्टूबर से स्टार्ट होगा जाहिर है, और जो फर्स्ट ट्रेंची जो होगा ये एक तरीके से एक हफ्ते के बाद ये शुरू हो जाएगा, जो एट द रेट होगा जो उसका 28,000 करोड़ पर वीक होने जा रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और जो इसका टेनियर होगा वो सेम होगा जो अर्लियर हाफ ईयर के लिए, यानी कि 2, 5, 10, 30, जो 40 ईयर जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो फ्लोट करेगा बॉन्ड रेट्स को। तो एक तरीके से उसका जो टेन्योर होगा वो 13 साल के लिए होगा। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि सरकार ने इनमें से किसके लिए दिया है, तो आपको 13 साल के लिए फ्लोटिंग बॉन्ड रेट्स पे टिक करना होगा। तो एक्सप्लेन अगर इसको हम करें अच्छी तरीके से, तो वो ये हैगा कि तो इस तरह से होगा कि जो लिमिट है जो आपका जो रिमेन किया गया है, किस तरीके से वो अनचेंज्ड है। तो अनचेंज्ड अगर हम उसको कह रहे हैं, तो अगर जिस तरीके से उसका जो रेवेन्यू है, जो सिचुएशन इंप्रूव होगी, जिस तरीके से इकोनॉमी के लिए होगी, तो जून के बाद हमें कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। और प्रायोरिटाइज जो होगा एक्सपेंडिचर को, जो प्लान किया गया है, जो बैलेंस किया गया है, उसके अंदर जो राइज होगा एक्सपेंडिचर में, उस एरिया को एक तरीके से वो डॉज करेगा बाकी चीज़ों के जो साइड इफेक्ट्स होने हैं उसके। तो कुल मिला के ये है कि अभी जो अर्थव्यवस्था जो हमारी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो इसी तरीके से आगे चलने वाली है, उसमें भयावह स्थितियाँ आने वाली हैं। और इसमें जो खास बात जो इसमें याद रखने वाली है कि वो होगा कि जो इसका जो कमिंग हाफ ऑफ द ईयर होगा, इसमें जो डिसाइड किया जाएगा, जो उसकी जो बोरिंग की जो फिगर होगी वो टोटल ईयर को लेकर के चलेंगी। तो इसका जो ओवरऑल जो इम्प्लीकेशन होगा वो एक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर पड़ना तय है। तो इसका जो होगा, तो सरकार बोरिंग पे चली गई है, इसके बाद सरकार के पास और कोई ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं था। टैक्स ऑलरेडी वो काफ़ी कर चुके हैं। तो तीन तरीके होते हैं रेवेन्यूज़ के अर्थशास्त्र के हिसाब से, कि या तो सरकार जो है वो टैक्स लगाए, या फिर ये बोरो करे, और या फिर जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग में या नोट छापने पे चली जाए। तो सरकार तीनों ऑप्शंस कर चुकी है। तो ये बोरोइंग जो है 12 ट्रिलियन की होने वाले रुपीज़ की होने वाले सेकंड हाफ में एग्रेसिव बोरोइंग होगी। चलिए इसका इम्प्लीकेशन होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।